सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। दासी सेवा सिमरन सत्संग में जुड़ी रहे और नेक कमाई की तरफ जाए। और प्यारी सात संगत जी बच्चे भी नेक कमाई करें। सात संगत जी नेक कमाई वाला इंसान ही अपने कर्म बना सकता है। सात संगत जी यदि हम किसी का लेकर बैठ जाते हैं, वापिस देने की इच्छा नहीं रखते, तो हमें उसका कभी ना कभी तो हर्जाना भरना ही पड़ता है। इसलिए हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, अपने आप को संभाल लें और सोच लें कि हम किसी की कमाई का कुछ ना रखें, अपने आप को साफ रखें, वरना तो सात संगत जी एक ना एक दिन फिर हमें पछताना पड़ता ही है। ऐसे ही सात संगत जी शहनशाह जी के समय की एक बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हल चलाकर अपना गुजारा करता था। सात संगत जी उस किसान के पास एक ही बैल था। एक बार उसका बैल बीमार हो गया और किसान ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन इलाज कोई सफल नहीं हुआ और वह बैल एक दिन मर गया। सात संगत जी किसान बहुत ही उदास हो गया और वह रोने लगा और उसने सोचा कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा। फिर सात संगत जी उस किसान के एक गांव के बड़े आदमी से कर्ज लेकर एक अच्छा ताकतवर बैल खरीदा और फिर वह उसे खेत में ले गया। लेकिन सात संगत जी वह बैल बहुत ही अड़ियल किस्म का था। उसकी आदत से किसान बहुत दुखी था। वह उसको मारता पीटता और वह थोड़ी दूर चलता फिर बैठ जाता, फिर वह उसे पीटता, फिर थोड़ी देर चलकर फिर बैठ जाता। सात संगत जी वह किसान उसे बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह खेत के बीच से ही अड़ियल बनकर बैठ गया और किसान ने उसे बहुत मारा। मारते मारते उसने लाठी तोड़ दी, लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। प्यारी सात संगत जी किसान बहुत ही उदास होकर साम मारता रहा। तभी संयोगवश सात संगत जी वहीं से शहनशाह बाबा जी जा रहे थे। उन्होंने उनको देखा कि किसान बैठा तो बहुत बुरी तरह से बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तभी बाबा जी को देखकर किसान ने बैल को मारना बंद कर दिया। तभी बाबा जी ने किसान से पूछा कि तुम बैल को क्यों मार रहे हो। तभी किसान बोला कि मालिक, यह बैल काम नहीं कर रहा और यह मेरे मारने से भी नहीं उठ रहा। तभी शहनशाह जी बोले, रुको, यह बैल अभी चल पड़ेगा। सात संगत जी शहनशाह जी ने उस बैल के कान में कुछ कहा और बैल एकदम उठकर चलने लगा और किसान बहुत खुश हो गया। फिर किसान ने बाबा जी से शहनशाह जी से पूछा कि आपने बैल के कान में क्या किया जिससे वह उठकर चलने लगा है, और उनके चरणों में नमस्कार किया कि आप मुझे बताओ कि ये बैल को आपने कान में क्या कहा जिससे मैं गांव में और भी बैल हैं ताकि मैं उनको भी ठीक कर सकूं। सात संगत जी बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने इसके कान में कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसको पिछले जन्म का कर्ज याद दिलाया है। जो पिछला कर्ज होता है वह तो चुकाना ही पड़ता है। बाबा जी ने किसान को कहा कि पिछले जन्म में भी तुम किसान थे और यह बैल गांव का सेठ था और पूरा गांव सेठ से आदर सम्मान करता था। पूरा गांव सेठ की बात मानता था और हर बात पर विश्वास करता था। किसान कहा कि तेरे पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर तू किसानी करता था और तुम्हारी एक बेटी भी थी। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो था आपने जो आप इस सेठ के पास जमा की हुई थी राशि तुमने सेठ के पास जमा की थी, और फिर लड़की की शादी के समय तुम सेठ से अपने पैसे लेने गए तो सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया और आप उस सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने एक नहीं सुनी और तुम्हें डांट फटकार करके वहां से भगा दिया। तुम्हें तो जैसे कैसे अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन सेठ कुछ समय के बाद धीरे धीरे आर्थिक स्थिति से कम होता चला गया और फिर इन तंगी के कारण वो बीमार पड़ गया। सारा पैसा बीमारी पर लग गया और फिर वह सेठ मर गया और आज ये जो बैल है वो ये सेठ ही है। इसलिए मैंने इसको कान में इसका पिछला कर्ज याद दिलाया
और कहा था कि यह पिछला कर्ज तो तुझे चुकाना ही होगा। साथ संगत जी, हमारे जो पिछले कर्म होते हैं तो हमें जरूर ही भोगने पड़ते हैं। ये तो सच ही है कि कोई इस जन्म में आकर या किसी भी रिश्ते या कुछ भी बहाने से लेने आ ही जाता है। साथ संगत जी, इसीलिए हमें अपने मानव रूपी शरीर को अपने अच्छे विचारों के साथ जोड़ना है। किसी का हक नहीं रखना, हो सके तो सेवा भी बहुत अच्छी करनी है। साथ संगत जी, बाबा जी भी कहा करते थे कि हे इंसान, तू एक कदम आगे आ तो मैं तेरे 10 कदम आगे आऊँगा। साथ संगत जी, यह तो सच ही है कि सारी गलतियां हम ही कर रहे हैं। हमें अपना काम निरंकार पर छोड़ देते हैं, पर काम अपने आप होते चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी मैं मेरी में लगे रहते हैं और मैं का नाम देकर उसमें काम को बिगाड़ देते हैं। साथ संगत जी, दासी को भी दतार सुमत बख्शे कि दासी के मन में भी मैं ना आए और साफ मन से सेवा सिमरन सत्संग करती रहे। साथ संगत जी, हम यह भूल जाते हैं कि ये दात हमें सतगुरु ने ही बख्शी है, फिर हम हर समय मैं के चक्कर में पड़े रहते हैं। साथ संगत जी, दासी भी बहुत कुछ बोल जाती है। दासी का कोई बोल अच्छा ना लगा हो तो दासी को साथ साथ बख्श देना। साथ संगत जी, दासी का तो दिल बहुत छोटा है जो सहन करने के लायक ही नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, दासी को ताकत बख्शना व सेवा सिमरन सत्संग के साथ सदा सदा लगाए रखना। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी, दासी को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। साथ संगत जी, दासी से कोई भूल हो जाती है तो दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।